नमस्ते। तो मार्च का महीना आ गया है और अगर आप एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं तो सच बताऊं ये इस साल का सबसे एक्साइटिंग टाइम है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे टैक्स बचाने की इस भाग दौड़ को सेल्स बढ़ाने के एक जबरदस्त मौके में बदला जा सकता है। अच्छा, मार्च आते ही क्लाइंट्स के फोन बजने लगते हैं, है ना? हर कोई बस लास्ट मिनट पर टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहा होता है। ये जो भाग दौड़ है, ये जो टेंशन है, सच पूछिए तो यही तो है वो मौका, अगर इसे सही नजरिए से देखा जाए। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये महीना लिटरली आपके सेल्स कैलेंडर का सबसे जरूरी टाइम हो सकता है। लोग इन्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, बस उनको एक सही सोल्यूशन के साथ पहुंचने की देर है। 1 मिनट के लिए अपने सैलरीड क्लाइंट्स के बारे में सोचिए। उन पर टैक्स बचाने का प्रेशर है और टाइम तो बस निकला जा रहा है। ये जो टेंशन है ना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आप बन सकते हैं। तो अब यहीं पर ना हमें अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदलना होगा। बात सिर्फ एक पॉलिसी बेचने की नहीं है, नहीं, हम एक सोल्यूशन दे रहे हैं। ये सेल्स नहीं, ये है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। और यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देगा। तो स्मार्ट प्लानिंग का आखिर मतलब क्या है? देखिए, जब क्लाइंट को यह समझाया जाता है कि वो सिर्फ टैक्स नहीं बचा रहे हैं बल्कि अपनी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं, तो पूरी बातचीत का एंगल ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है। एक ऐसा फैसला जो उन्हें सुकून देता है। और ये सोच क्लाइंट को आपकी बात सुनने के लिए रेडी करती है। आप सिर्फ एक एजेंट नहीं रह जाते, बल्कि आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर, एक सलाहकार बन जाते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि लोग अपने सलाहकारों पर ही भरोसा करते हैं। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। माइंडसेट तो सही हो गया, अब चाहिए सही शब्द। मतलब एक ऐसी पिच जो हर कॉल को एक सक्सेसफुल मीटिंग में बदल दे। और वो पिच कुछ ऐसी है। नमस्ते सर, क्या आपने इस साल का अपना 1.5 लाख का ETC लिमिट पूरा कर लिया है? अगर नहीं तो आज टैक्स बचाने और अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने का आखिरी मौका है। क्या हम आज मिल सकते हैं? तो सवाल यह है कि इस पिच में ऐसा क्या जादू है। देखिए, पहली बात, यह सीधे उनकी सबसे बड़ी टेंशन यानी टैक्स सेविंग पर अटैक करती है। दूसरी बात, ये डेडलाइन का जो डर होता है ना, उसका इस्तेमाल करती है, जिससे लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक तीर से 2 निशाने लगाती है। टैक्स भी बचाओ और फैमिली को भी सिक्योर करो। लेकिन रुकिए, सिर्फ कॉलिंग ही क्यों? यही मैसेज अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भी डालिए। ये एक सिग्नल की तरह काम करेगा। हर किसी को बताएगा कि भाई टैक्स की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन यहाँ है। ओके, अब एक एक्सपर्ट टिप की बारी। एक ऐसी टिप जो आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगी। ये वो जानकारी है जो आपको एक एजेंट से सीधा एक ट्रस्टेड एडवाइजर बना देगी। अपने क्लाइंट्स को ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का फर्क जरूर समझाइए। मतलब उन्हें बताइए कि देखो, ओल्ड रिजीम में सेक्शन 80C जैसे डिडक्शंस का फायदा मिलता है, जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। दूसरी तरफ न्यू रिजीम में टैक्स रेट्स तो कम हैं, पर 80C जैसे बड़े डिडक्शंस नहीं मिलते। और सच तो यह है कि बहुत से लोगों के लिए आज भी ओल्ड रिजीम ही ज्यादा फायदेमंद है। और बस यहीं पर आपकी सलाह की कीमत एकदम बढ़ जाती है। जब आप उन्हें नॉलेज देते हैं ना, तो वो एक बेहतर फाइनेंशियल फैसला ले पाते हैं। और आपका क्या, आप पर उनका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन असली पावर तो एक्शन में है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के एक्शन प्लान की। मतलब आज करना क्या है। आज का टारगेट है सिर्फ 10। बस ये एक बहुत ही सिंपल अचीवेबल टारगेट है। सैकड़ों कॉल्स नहीं करने हैं, सिर्फ 10 फोकस्ड और असरदार कॉल्स। तो मिशन एकदम सीधा है। नंबर 1, फोन उठाइए। नंबर 2, कम से कम 10 वर्किंग प्रोफेशनल्स को कॉल कीजिए। और नंबर 3, अपनी विनिंग पिच का इस्तेमाल कीजिए। बस इतना ही करना है ना आसान? और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम का सलूशन है। आप उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। बस इस माइंडसेट के साथ काम कीजिए और फिर देखिए, ये मार्च सिर्फ एक बिजी महीना नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी का महीना होगा। ऐसी ही और हाई वैल्यू टिप्स और रणनीतियों के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। मिलते हैं अगले पड़ाव में।